हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड का जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और ये हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे आई स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो फिर हम हमारे लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था रॉबर्ट विटाकर, ये जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अभी देखो बच्चों, उन्होंने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया, लेकिन उन्होंने जब उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया तब उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज को कंसिडर किया था। तो देखो, विटाकर कंसिडर्ड फॉलोइंग क्राइटेरिया। साइंटिस्ट ने कुछ क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेके हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया है। वो क्राइटेरिया कौन से है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही कंसिडर्ड अ क्राइटेरिया दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। हमारे सेल स्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऐसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। आफ्टर दैट ही कंसिडर द क्राइटेरिया दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस क्राइटेरिया को कंसिडर करके उन्होंने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इस ग्रुप में डिवाइड किया। आफ्टर कंसिडरिंग द क्राइटेरिया दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ही डिवाइड आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स, फंगीज एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, देखो हम लोगों को तो पता है कि प्लांट्स बाय यूजिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो अपना न्यूट्रिशन और अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, राइट। और ये जो मोड है, ये इसका मतलब प्लांट्स का न्यूट्रिशन का मोड होता है। और इस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के विटाकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट, फंगीज और एनिमल्स ऐसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ओके। उसके बाद में जो फंगीज होते हैं वो सैप्रोफाइटिक रहते हैं, मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हम उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और उसके बाद में एनिमल्स जो रहते हैं वो भी अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए किसी और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम उनको हेट्रोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव कहते हैं, ओके। तो ये है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन के मोड। आफ्टर दिस देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है? द क्राइटेरिया इज लाइफस्टाइल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफस्टाइल को कंसीडर करके विटाकर हैज़ डिवाइड आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स, animals and fungus. Plants are producers, animals are consumers and the fungus are decomposers, right? उसके बाद में देखो, he consider the criteria that is the phylogenetic relationship, and then he divide the living organisms into prokaryotic to eukaryotic and unicellular to मल्टीसेलुलर। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया को कंसीडर करके विटाकर ने हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप उन सारे किंगडम्स की स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू आवर फर्स्ट किंगडम फर्स्ट, मोनेरा। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, तो देखो उस एक्टिविटी की स्टडी करेंगे।
Take a small drop of curd or buttermilk on a clean slide. Dilute it with a little water. Carefully keep a cover slip. Observe it under a high power of compound microscope. What did you see? तो देखो, ये जो कर्ड होता है, हमारा जो बटर मिल्क रहता है, उसको अगर हमने किसी क्लीन ग्लास साइड के ऊपर उसके कुछ ड्रॉप रख के अगर हमने उस बटर मिल्क को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमको कुछ जो रॉड लाइक माइक्रोब्स वहाँ पे दिखाई देंगे, राइट। तो वो जो रहते हैं वो होते हैं हमारे किंगडम मोनेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन वी कैन सी हियर मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स दैट आर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। वो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया रहते हैं और वो हमारे किंगडम मोनेरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो देखो, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगीज आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। तो ये जो बैक्टीरिया के अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, और उसके बाद में ये जो ब्लू ग्रीन अलगीज रहते हैं, तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे किंगडम मोनेरा में इंक्लूडेड होते हैं। तो देखो, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर किंगडम मोनेरा, दैट इज all the organisms are unicellular. They may be autotrophic or heterotrophic. These are prokaryotic cell without distinct nucleus or cell organelles. इनमें न्यूक्लियस और जो हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो नहीं होते। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वी कैन सी हियर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम मोनेरा। हम किंगडम मोनेरा के कुछ यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। एक्टिविटी: प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. You will find some motile microbes with irregular shape. These are amoebas. तो जो पॉन्ड का वाटर रहता है उसके अगर हम लोगों ने कुछ ड्रॉप हमारे ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के माइक्रोस्कोप के अंडर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वहाँ पे हमको कुछ मोटाइल माइक्रोब्स जो कि इरेगुलर शेप में होते हैं वो दिखाई देंगे। और वो कौन रहता है? तो वो रहते हैं अमीबाज। हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग अमीबा का एक पिक्चर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे जो अमीबा है इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। यू कैन सी हियर, इस अमीबा का कुछ प्रॉपर शेप नहीं है। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट, तो उनका कुछ प्रॉपर शेप नहीं रहता है, वो इरेगुलर शेप में रहते हैं, अंडरस्टैंड। देखो, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा दैट आर प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane. They have pseudopodia or hair like cilia or whip like flagella for locomotion. Autotrophs, इनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, वॉल्वोवॉक्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। आफ्टर दैट हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं इनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम. You can see here the picture of the living organisms from the kingdom Protista: Volvovox, Euglena, Paramecium and Amoeba. ओके, तो देखो हमारा नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंगी। तो देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक अ moist piece of bread or bhakri and keep it in a
container with lid for 2 to 3 days. After 2 to 3 days, a fine cotton thread like tuft is found growing on the surface of the bread. Prepare a temporary mount of a few threads from this culture and observe it. तो देखो बच्चों, फंगिस जो रहते हैं आप लोग देख सकते हो, अगर हमने किसी ब्रेड का पीस लिया, उसको अगर हमने किसी कंटेनर में रख दिया, आफ्टर 2 to 3 days यू कैन सी उसके ऊपर एक फंगस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो वो कुछ भी नहीं है, वो हमारे किंगडम फंगी का ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, राइट. तो देखो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल किंगडम फंगिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे. दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. देखो बच्चों, ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ओके. उसके बाद में मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स, मतलब वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना बनाते हैं या फिर अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन. सम फंगीज आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ओके. तो देखो आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है. बेकर्स ईस्ट, राइट. एस्पैरागिलस मतलब फंगस ऑन द कॉर्न. पेनिसिलियम, मशरूम भी हमारे फंगिस का एक एग्जाम्पल होता है. दो मेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द विटाकर्स. हिज 5 किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड. यहाँ पे देखो हम लोग कुछ फंगिस के एग्जाम्पल देख सकते हैं. आप लोगों को ये मशरूम तो पता है ना, ये मशरूम दिस इज़ इंक्लूडेड इन आवर किंगडम फंगिस. ओके. यहाँ पे भी आप एक फंगी का एग्जाम्पल देख सकते हैं. ऐसे नॉर्मली ये फंगस जो रहते हैं वो हमारे रोटी पे, ब्रेड पे हम लोगों को बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं. ओके. आ गए समझ में? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही. रिमेनिंग पार्ट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू.